गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स ऐसे देखेंगे जिनके आधार पर बेसिक तौर पर हम अंतर कर सकते हैं। पहला आधार होगा जनसंख्या। ग्रामीण समुदाय वह है जहाँ 5,000 से कम जनसंख्या होती है और नगरीय समुदाय वह है जहाँ 5,000 या इससे अधिक जनसंख्या होती है। नंबर 2, जनसंख्या का घनत्व। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम यदि है तो वह ग्रामीण समुदाय में आएगा और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो वह नगरीय समुदाय में आएगा। आकार के दृष्टिकोण से ग्रामीण समुदाय छोटा होता है क्योंकि जनसंख्या कम होती है, जबकि ग्रामीण समुदाय विस्तृत आकार का होता है क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है। प्रकृति से संबंध, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ। अप्रत्यक्ष और सामान्य संबंध होते हैं नगरीय समुदायों में, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं ग्रामीण समुदाय में। सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठता के संबंध, अनौपचारिक वैयक्तिक संबंध एवं प्राथमिक संबंध विशेषता है ग्रामीण समुदायों की, जबकि हम नगरीय समुदाय में देखेंगे तो अप्रत्यक्ष, औपचारिक, द्वैतिक एवं अवैयक्तिक संबंध हमें देखने को मिलेंगे। स्थायित्व के दृष्टिकोण से हम देखें तो ग्रामीण समुदाय में ज़्यादा अस्तित्व है, जबकि नगरीय समुदाय गतिशील है। परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो कृषि पर आधारित पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय, परंपरागत संयुक्त सामान्य परिवार जिनमें सामान्य निवास, सामूहिक संपत्ति के मालिक और समूहवाद की प्रधानता होती है, वो ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलता है। नगरीय समुदाय में एकाकी परिवार जहाँ पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, स्त्रियों और बच्चों को महत्व होता है। प्रेम वात्सल्य पर आधारित व्यक्तिवाद एवं व्यक्तिगत हितों की प्रधानता वाला एकाकी परिवार हमें नगरों में देखने को मिलता है। विवाह के दृष्टिकोण से हम देखें तो परिवारजनों द्वारा विवाह का निर्धारण, अंतर्जातीय विवाह व बाल विवाह की अधिकता और विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में होता है, जहां तलाक और विधवा विवाह की न्यूनता हमें देखने को मिलती है। जबकि नगरीय समुदायों में हम प्रेम विवाह, तलाक और विधवा विवाह व अंतर्जातीय विवाहों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है और बाल विवाह लगभग शून्य होता है। सामाजिक गतिशीलता के दृष्टिकोण से देखें तो जाति प्रथा पर आधारित प्रदत्त स्थायी एवं अपरिवर्तनशील परिस्थिति हमें देखने को मिलती है, जबकि हम नगरीय समुदाय की बात करें तो वर्ग पर आधारित अर्जित गतिशील परिवर्तनशील परिस्थिति, अत्यधिक विषमताएं शिक्षा, व्यवसाय एवं आय पर आधारित देखने को मिलती हैं। सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से देखें तो अचेतन, प्रत्यक्ष, अनौपचारिक आमने सामने के संबंधों पर आधारित होते हैं, जबकि नगरीय समुदाय में चेतन, प्रत्यक्ष, औपचारिक, लिखित एवं द्वैतिक संबंध होते हैं। सामाजिक समस्याएं हम देखें तो हमें ग्रामीण समुदाय में बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर न्यून विघटन देखने को मिलता है। मानसिक संघर्ष, तनाव, निराशा की न्यूनता और अपराध की भी न्यूनता देखने को मिलती है, जबकि हम नगरीय समुदाय में देखें तो व्यक्तिगत विघटन की अधिकता, मानसिक संघर्ष, तनाव, निराशा और अपराधों की अधिकता देखने को मिलती है। धर्म के दृष्टिकोण से हम देखें तो ईश्वर एवं प्रकृति में अनंत विश्वास, निष्ठा पर आधारित धर्म और अति भाग्यवादी प्रवृत्ति हमें ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलती है, जबकि नगरीय समुदाय में विवेक पर आधारित धर्म और भाग्यवादिता का अभाव देखने को मिलता है। सांस्कृतिक जीवन की हम तुलना करें तो परंपराओं का अत्यधिक महत्व, रूढ़िवादिता की प्रधानता, मूल्यों की प्रधानता और कृत्रिमता का अभाव हमें गाँव में देखने को मिलता है, जबकि शहरों में गत्यात्मक एवं परिवर्तनशीलता, नवीनतम फैशन एवं कृत्रिमता की प्रधानता और भौतिकवादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो न्यून श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, कृषि प्रधान व्यवसाय, मितव्ययिता, उत्पादन व उपभोग की आर्थिकी हमें गाँव में देखने को मिलती है और अधिक श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, गैर कृषि व्यवसायों की प्रधानता, उद्योग व्यापार आदि की बहुलता हमें शहरों में देखने को मिलती है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से 70 से 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांव में कृषि का कार्य करते हैं, जबकि शहरों में 75% वयस्क पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। राजनीतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो जनमत का अधिक महत्व, पंच का निर्णय सर्वोपरि, जाति एवं ग्राम पंचायत का प्रभाव, परंपरा द्वारा मुखिया का निर्धारण हमें गांव में देखने को मिलता है, जबकि शहर में जनमत का अभाव, कानून का महत्व, पंचों का अभाव, मतदान द्वारा नेतृत्व का चुनाव
और राजनीतिक विचार व्यक्तिगत हमें शहरों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम गांव और नगरों में पाई जाने वाली उपयुक्त विभिन्नताओं के उपरांत भी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। वर्तमान में दोनों समुदाय एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। औद्योगिकरण व नगरीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो हमें अब लगभग दोनों जगह देखने को मिलती हैं। तो नगरों में ग्रामीण पोशाक व फैशन को सराहा जाता है, तो गाँवों में नगरीय वेशभूषा को अपनाने का प्रयास किया जाता है। अतः गांव और नगर के मध्य आदान प्रदान की बढ़ती प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन के और नगरीय जीवन में ग्रामीण जीवन के अनेक तत्व हमें देखने को मिलते हैं, जिससे गांव और नगर की निरंतरता अथवा सातत्व बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं।